असम में बस, बंगाल में ट्रेन, वोटिंग से पहले बड़ा खेल। सियासत में चालें हमेशा सीधी नहीं होती, कभी बसों से खेल होता है तो कभी ट्रेनों से तस्वीरें बदलती हैं। और इस वक्त देश की राजनीति में कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ आपको बता दूं, असम में वोटिंग से ठीक पहले बाहर के राज्यों से बसों के जरिए लोगों को पहुंचाने की खबरें सुर्खियां बनी रही थी, जिसकी खबर हमने भी आपको दिखाई थी। वहीं अब दूसरी तरफ गुजरात से पश्चिम बंगाल के लिए हजारों वोटरों को ट्रेनों में भर भर कर भेजे जाने की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और ये तस्वीर अब नई बहस बन गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ मतदाता अधिकार है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी चुनावी रणनीति काम कर रही है, क्योंकि जब वोटिंग से ठीक पहले इतनी बड़ी तस्वीरें, इतनी बड़ी मूवमेंट होती है तो सियासत में शक और चर्चा दोनों अधिक बढ़ जाते हैं। और यही वजह है कि अब असम से लेकर बंगाल तक एक ही सवाल गूंज रहा है, और वो सवाल है कि क्या ये वोट मैनेजमेंट है, क्या ये वोट चोरी है या लोकतंत्र का नया मॉडल है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फराह खान। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी न्यूज। अब पहले असम का पूरा जो है मामला आपको समझा देती हूं, क्योंकि कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि कैसे वोटिंग से ठीक पहले कई इलाकों में अलग अलग राज्यों के लोग आ रहे थे, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार से बसों के जरिए लोगों को पहुंचाने की खबरें सामने आई थी। आप हेडलाइंस भी देख रहे हैं किस तरीके की खबरें सामने आई थी। लोकल स्तर पर कई जगहों पर विवाद भी हुआ, बूथों पर झड़प तक हुई। कई बूथों पर उत्तर प्रदेश से आए लोग वोट डाल रहे थे। असम की लोकल मीडिया ने इसको खुद कवरेज करके दिखाया था, वो वीडियो भी हमने आपको दिखाई थी। यहां तक कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, कुछ जगहों पर दोबारा मतदान का फैसला भी लिया गया। लेकिन सवाल यहां ये उठा कि कई जगहों पर ऐसी शिकायतें थीं, ऐसा दृश्य देखने को मिला, तो कार्रवाई सिर्फ एक दो बूथों तक सीमित क्यों रही, यह बड़ा सवाल बन गया। यही वो पॉइंट था जिसने पूरे चुनाव पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। और अब वही पैटर्न, सेम पैटर्न बंगाल में नए तरीके से सामने आता दिख रहा है। अब जरा बंगाल का सीन समझ लीजिए, जहां गुजरात के सूरत से हजारों की संख्या में लोगों को स्पेशल ट्रेन के जरिए भर भर कर भेजा जा रहा है। यह हेडलाइन देखिए, चुनाव से पहले 5,000 लोगों को ट्रेन में भर भर कर क्यों भेजा जा रहा पश्चिम बंगाल। राजनीति ऐसी, राजनीति के चणक्के भी ना समझ पाएंगे। यानी इस तरीके की रणनीति है कि राजनीति के चणक्के भी नहीं समझ पाएंगे खेल। बताया जा रहा है कि ये सभी वेरीफाइड वोटर हैं जो अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। करीब 5,000 लोगों को 4 अलग अलग ट्रेनों से भेजने की योजना बनाई गई। स्टेशन पर देशभक्ति के नारे, तिरंगे और उत्साह का माहौल भी देखने को मिल गया। लेकिन राजनीति में हर तस्वीर का दो पहलू होते हैं। विपक्ष से सीधे तौर पर चुनावी प्रभाव डालने की कोशिश बता रहा है और इसकी आलोचना भी कर रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें सूरत से बंगाल के लिए भाजपा ने ट्रेन भेजी है, जहां स्टेशन पर देशभक्ति के नारे, हाथ में तिरंगा लिए हुए लोग, और ये वीडियो वायरल हो रही है। नजर डालिए इस वीडियो पर। देखा आपने वीडियो? अब आपको ये ट्वीट दिखाते हैं। ये ट्वीट देखिए जो स्क्रीन पर लगा हुआ है। इसमें लिखा है, सूरत से बंगाल के लिए भाजपा की विशेष ट्रेन रवाना हो चुकी है। स्थानीय गुजरात इकाई के सदस्य भी सभी के साथ टीएमसी के खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इतने बड़े स्तर पर वोटरों को एक साथ भेजना निष्पक्ष चुनाव की भावना के खिलाफ नहीं है? ये सवाल उठ रहा है, ये विपक्ष सवाल उठा रहा है और सोशल मीडिया पर भी यही सवाल है। अब दोनों घटनाओं को जोड़कर देखिए तो तस्वीरें और साफ और क्लियर हो जाती हैं। असम में बसों के जरिए लोगों को आने पर जो है सवाल उठाएगा, और अब बंगाल में ट्रेन के जरिए वोटरों को भेजा जा रहा है। फर्क सिर्फ तरीके का है, लेकिन टाइमिंग लगभग एक जैसी है, यानी वोटिंग से ठीक पहले। यही वजह है कि यह मुद्दा अब सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह मुद्दा एक बड़ा मुद्दा और राष्ट्रीय बहस बन गया है। क्या यह संगठित रणनीति है या फिर लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल? क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में मूवमेंट होता है तो उसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ना संभव ही है। उसका असर तय माना जाता है पड़ना।
वोटों पर। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये एक बेहद सोची समझी जो है रणनीति भी हो सकती है। सूरत में बड़ी संख्या में बंगाली मजदूर रहते हैं जो आमतौर पर वोट नहीं डाल पाते क्योंकि वो अपनी मजदूरी में बिजी होते हैं। इस बार उन्हें संगठित तरीके से भेजा जा रहा है ताकि वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। लेकिन सवाल यहाँ भी ये उठ रहा है कि क्या ये सुविधा सिर्फ एक पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए दी जा रही है, क्योंकि चुनाव में छोटी छोटी संख्या भी बड़ा फर्क पैदा कर देती है, खासकर उन सीटों पर जहां जीत और हार का अंतर बहुत कम होता है। ऐसे में 5,000 वोटर किसी भी समीकरण को पूरी तरीके से बदल कर रख सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, आलोचनाएं भी कर रहे हैं। ये प्रतिक्रिया देखिए जो मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूं, जिसमें लिखा है कि ट्रेनों से भर भर कर भीड़ पश्चिम बंगाल पहुंचाई जा रही है। ये गुजरात के सूरत से स्पेशल ट्रेन चलवाई गई है जो पश्चिम बंगाल जाएगी, यानी स्पेशल ट्रेन चलाई गई है जो पश्चिम बंगाल जाएगी। अब इतने उत्साह के साथ ट्रेन को रवाना क्यों किया जा रहा है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब लोग खुद समझदार हैं, यानी लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि क्यों इतनी उत्साह के साथ रवाना किया जा रहा है। कांग्रेस के श्रीनिवास बेवी ने भी सवाल उठाए और लिखा कि कुछ दिन पहले इसी सूरत रेलवे स्टेशन से बिहार वापस जा रहे श्रमिकों को लाठियां मार मार कर ट्रेन में ठूसा गया था और अब बंगाल के श्रमिकों को भाजपा द्वारा बकायदा स्पेशल ट्रेन बुक करके एक सीट पर एक एक व्यक्ति को बिठाकर भेजा जा रहा है। कोई खास वजह, यानी सवाल उठ रहे हैं, यानी वोट चोरी का जो है इल्जाम और झूठे वोटर्स लाए जा रहे हैं, ये इल्जाम विपक्ष लगा रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि नकली वोटर्स लाए जा रहे हैं और ट्रेनों में भर भर कर जिस उत्साह से वीडियो वायरल हो रही है कि हाथों में तिरंगा और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, उससे साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये वोट चोरी होती हुई नजर आ रही है। ये मेरा कहना नहीं, ये विपक्ष का कहना है साफ साफ। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र की मजबूती है, साफ तौर पर समर्थक सरकार के ये कह रहे हैं, बीजेपी के, कि लोकतंत्र की मजबूती है, ऐसा सरकार कर रही है तो जहां लोगों को वोट डालने का मौका दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसे संसाधनों के इस्तेमाल के जरिए चुनाव प्रभावित करने की कोशिश भी बताया जा रहा है। आपको बता दूं, असम में बसों को लेकर जो सवाल उठे थे, वही सेम सवाल अब ट्रेनों को लेकर उठ रहे हैं और यही वजह है कि चुनाव आयोग की भूमिका भी अब चर्चा के केंद्र में आ गई है। चर्चाओं में चल रही है कि ऐसे मामलों में क्या नियम लागू होते हैं और किस हद तक ये स्वीकार्य है। कुल मिलाकर आपको तस्वीरें साफ दिख रही हैं। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि चुनाव अब सिर्फ रैलियों और भाषणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रणनीति का पूरा खेल भी बन चुका है। कभी बसों के जरिए तो कभी ट्रेनों के जरिए वोटरों की आवाजाही चुनावी समीकरण को पूरी तरीके से प्रभावित कर सकती है। तस्वीरें लगातार दिख रही हैं। असम और बंगाल की ये दोनों घटनाएं ये दिखा रही हैं कि सियासत में हर कदम सोच समझ कर उठाया जा रहा है, चाहे वो कैसा भी कदम हो। अब असली जवाब तो जनता के वोट से ही मिलेगा कि क्या ये रणनीति किसके पक्ष में जाती है और किसके खिलाफ जाएगी ये रणनीति, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला हमेशा जनता के ही हाथ में होता है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।